लोहरीकुरम में रोड की बंदिश खत्म कराने, कॉन्वॉय की हिफाजत के लिए ऑपरेशन करने का फैसला। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की सूरत में आर्जी तौर पर मुतासरीन को टल और हंगू में TDPs कैंप मुंतकिल किया जाएगा। जिला इंतजामिया का TDPs कैंप कायम करने के लिए सूबाई रिलीफ कमिश्नर को खत, डिप्टी कमिश्नर का नकल मकानी करने वालों के लिए कैंपों की साइट का दौरा। जिला इंतजामिया के नोटिफिकेशन के मुताबिक दौरान ऑपरेशन आबादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कैंप में तमाम सहूलियात फराहम की जाएंगी। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर की निगरानी में एक कमेटी भी कायम कर दी गई। IMF ने 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो 3.2 से कम करके 3% कर दी। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 में शरह नमो 4% रहने की पेशगोई की गई है। आलमी बैंक ने भी 2025 में पाकिस्तान की शरह नमो 2.8% रहने का तखमीना लगाया। स्टेट बैंक ने रवा माली साल GDP शरह नमो 2.5% से 3.5% तक रहने की पेशगोई की। वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक के मुताबिक भारत की मौशी तरक्की 6.5%, अमरीका की 2.7%, चीन की 4.6% रहेगी। मराकश में कश्ती हादसे की तहकीकात शुरू। FIA की 4 रुकनी इंक्वायरी टीम मराकश चली गई। एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला सलमान चौधरी तहकीकाती टीम के सरबराह टीम 3-4 दिन मराकश में क़याम करेगी। बच जाने वाले पाकिस्तानियों से मुलाकात करेगी। कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 तारकीन वतन हलाक हो गए थे। 36 को बचा लिया गया था। जाँ बहक होने वाले 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से था। 20 अफराद फैसलाबाद, लाहौर, कराची से सेनेगाल गए। £190 मिलियन के इस्बानी PTI को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। 10 लाख रुपए जुर्माना भी अदा करना होगा। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना की सजा। जुर्माने की अदायगी ना करने पर बानी को 6 माह और बुशरा बीबी को 3 माह मजीद कैद काटना होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने महफूज फैसला सुनाया। सजा सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी कमरा अदालत से गिरफ्तार। अदालत ने अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी को हुकूमती तहवील में लेने का भी हुक्म दिया। ये बार बार लिंगर ऑन करते रहे इस केस को, और ये जो आज कहते हैं ना कि जी हम तो चाहते थे कि केस का फैसला आ जाए। वो अलीमा बाजी जो है वो मैंने सुना, वो पहले कह रही थी हम चाहते हैं कि केस का फैसला आ जाए। कल वो खड़ी बार रो रही थी। वो भाई पे रोना धोना का है कि आप तो चाहते थे ना फैसला आ जाए। शाह ख़ज़ाकार नबासी जिनको उनके साथ खड़े होकर बड़ा खुश हो रहे थे, लग ही नहीं रहा कि उनके जो है वो लीडर को सजा हुई है। बानी PTI ने अहलिया से मिलकर अरबों का डाका डाला, हमेशा झूठ बोला। 190 मिलियन पाउंड की इस तारीख की सबसे बड़ी चोरी है। इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि 190 मिलियन पाउंड केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। केस में भगोड़े इश्तिहारियों को वापस लाया जाएगा। केस का फैसला आया तो अलीमा खान रोने लग गए। सानिया 9 मई से मुतल्लिक़ GHQ हमला केस की समाअत आज होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह अदालत जेल में समाअत करेंगे। अदालत ने इस्तग़ाज़ा के 5 चश्मदीद गवाहान को तलब कर रखा है। इस्तग़ाज़ा के गवाहान अदालत में अपना बयान कलमबंद कराएंगे। अलीमा खान और अज़मा खान के जलाओ घेराव केस में अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। सलमान अकरम राजा की 1 रोज़ा हाज़िरी मुआफ़ी की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का तफ्तीशी अफसर को अगली समाअत पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने समाअत की। PTI और अस्करी क़यादत की मुलाकात के बाद नवाज शरीफ कैंप में खलबली मच गई। खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का कहना है कि PTI मुल्क में अमन के लिए मुज़ाकरात की राह पर चल रही है। गैर मुंतखब टोला नाजायज़ इक़्तिदार को बचाने के लिए मुज़ाकरात नाकाम बनाने के मिशन पर है। नवाज शरीफ ने अपनी टीम को मुज़ाकरात नाकाम बनाने का मिशन सौंप दिया है। बाज़ अनासिर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं चाहते। वज़रा अपने हल्फ का पास रखते हुए PTI और अस्करी क़यादत में मुलाकात पर सियासत न करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से जापानी सफ़ीर की मुलाकात। इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने के लिए नए रास्ते तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। मरीम नवाज ने कहा कि जापान ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान जापान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है।
दोनों ममालिक के दरमियान गहरे दोस्ताना ताल्लुकात मौजूद हैं। ज़राअत, मादनियात, IT, AI, रोबोटिक्स और तवानाई के शोबों में जापान के साथ ताउन चाहते हैं। जापानी सरमायाकारों के लिए पंजाब में हर मुमकिन सहूलत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का 2022 के सैलाब के दौरान जापान की मुआवनत पर इज़हार तशक्कुर। जापान के दौरे की दावत कबूल कर ली। जापान के सफ़ीर ने नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के अवामी फलाह बहबूद के एजेंडे को आगे बढ़ाने को भी सराहा है। सकाफती लम्हात और मुशाहिदात हमें एक दूसरे से जोड़ते हैं। इज्तिमाई शनाख्त और सकाफत हमें मुनफरिद धागे में पिरोए रखती है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में सेंट पैट्रिक में सकाफती दिन के हवाले से तकरीब से खिताब। कहा, सकाफती दिन जश्न नहीं, हम आहंगी का आगाज़ है। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी। माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट के तहत बिजली ₹1.03 फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। CPBA ने नेपरा में दिसंबर की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर दी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर 30 जनवरी को समाअत करेगी। CPBA के मुताबिक दिसंबर में बिजली कंपनियों को 7 अरब 51 करोड़ 60 लाख यूनिट्स बिजली फराहम की गई। बिजली की फी यूनिट लागत ₹9.60 फी यूनिट रही। मगरबी हवाओं का सिलसिला आज पाकिस्तान में दाखिल होगा। शुमाली इलाकों और शुमाल मगरबी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कोयटा, ज़ियारत, चमन और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। मरी गिलियात, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्के। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में फ्लैश फ्लडिंग और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे के मुकामात से बंद, कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात। सेहत, तालीम और ज़राअत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब के अमरीकी ताउन से पंजाब के दूर दराज पासमानदा अजला में मॉडल स्कूल्स बनाने की तजवीज़। कहा कि सेहत, तालीम और ज़राई शोबे की बेहतरी अवलीन तरजीह है। मस्बत तनकीद जमहूरियत का हुस्न है। इत्तेहादी हुकूमत का डिलीवर करना मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। पंजाब में ज़राई शोबे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने में अमरीकी ताउन का खैर मकदम करेंगे। पाकिस्तान में जानवरों की वेलफेयर के लिए कोई कानून नहीं, फौरी रिफॉर्म्स, कानून साजी की ज़रूरत है। जानवरों के हकूक़ पर इक़दाम करने होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक का तकरीब से खिताब। कहा, जानवरों पर होने वाले जुल्म पर सख्त सज़ा होना ज़रूरी है। हमें जानवरों को पहुँचाई जाने वाली तकलीफ को ही कम नहीं करना, बल्कि जानवरों की वेलफेयर के लिए भी काम करना है।